स्टूडेंट्स, इस सेक्शन में अब हम एक और तरीके से सॉल्व करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को, और वो तरीका है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। कुछ स्टूडेंट्स के लिए ये थोड़ा सा डिफिकल्ट सा मेथड होता है, बट घबराने वाली कोई बात नहीं है। ये कोई डिफिकल्ट मेथड नहीं है, बहुत ही सिंपल मेथड है, बहुत ही ईजी है, आपको समझ में आ जाएगा। बस जैसे जैसे हम समझा रहे हैं आप इसे ध्यान से समझते जाइए। चलिए एक क्वेश्चन करते हैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से, और ये सबसे सिंपलिस्टिक मेथड है। आपको इसी एक क्वेश्चन से ये चीज समझ में आ जाएगी। तो क्वेश्चन है 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। हमें ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से। स्टूडेंट्स, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड में सबसे पहली चीज आप इस बात का ध्यान रखिए कि x स्क्वायर का कोएफिशिएंट हमेशा 1 रहना चाहिए। जो भी इसका कोएफिशिएंट है वो हमेशा 1 रहना चाहिए, 1 के अलावा कोई नंबर नहीं। तो अब यहाँ पर तो कोएफिशिएंट 3 है, तो इसे 1 बनाने के लिए क्या करेंगे, हम थ्रू आउट 3 से डिवाइड कर देंगे। तो चलिए वो करते हैं। तो ये हमारा इक्वेशन बन जाएगा 5x स्क्वायर माइनस 5/3x प्लस 2/3 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये हमारा उस फॉर्मेट का बन गया जिससे अब हम इसे कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड की तरफ लेके जा सकते हैं। स्टूडेंट्स, अगले स्टेप में आपको क्या ध्यान रखना है? अगले स्टेप में आपको ध्यान रखना है, देखिए जब कभी भी हम a प्लस बी होल स्क्वायर करते थे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab आता था। ठीक है, 2ab हमारे पास होता था जिसमें a एंड b गेट्स मल्टीप्लाइड विथ 2। तो यहां हम उस फॉर्मेट में लाने के लिए इसे हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे। पहले बी पार्ट हाफ से मल्टीप्लाई करके ये आपका एक फॉर्मेट का बन जाएगा x माइनस 5/6 का स्क्वायर होल स्क्वायर। हम इसे इस फॉर्मेट में लिख देंगे। इस फॉर्मेट में लिखने के बाद क्या हो जाएगा, जब आप इसे दिमाग में रखिए कि ये a माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मेट का हो गया। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab आता है। मतलब इस कंप्लीटिंग द स्क्वायर के पैटर्न में, इस टर्म में माइनस 5/6 को जब मैं ओपन करूंगा तो वो प्लस का स्क्वायर हो जाएगा, 25/36 आ जाएगा, जो कि हमारे इस गिवन इक्वेशन का एक एडिशनल टर्म है, एक एक्स्ट्रा टर्म है। तो वो एक्स्ट्रा टर्म को बैलेंस करने के लिए हम यहां पर माइनस करेंगे 5/6 के स्क्वायर को, प्लस उसमें ऐड करेंगे जो हमारा रिमेनिंग टर्म है 2/3 इज इक्वल्स टू 0। आई होप आपको समझ में आया होगा। सबसे पहले एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट को 1 बनाना है, उसके बाद जो मिडिल टर्म है उसे हाफ से मल्टीप्लाई करना है, और उन दोनों पहले टर्म्स को एक स्क्वायर के फॉर्मेट में लिख देना है। फिर दिमाग में ये देखना है कि ये तो a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मेट है, उसमें हम a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, तो वो a स्क्वायर और माइनस 2ab तो हमने यहाँ कवर कर दिया, a स्क्वायर माइनस 2ab हमने यहाँ कवर कर दिया, प्लस बी स्क्वायर के लिए हमने यहाँ माइनस 5/6 लिया था, और वो यहाँ पर हमें बैलेंस करना होगा माइनस 5/6 का होल स्क्वायर, क्योंकि ये एडिशनल टर्म है। 5/6 का होल स्क्वायर यानी कि 25/36 एक एडिशनल टर्म आया है। तो वो एडिशनल टर्म को हमें हमेशा इक्वेशन में बैलेंस करना है। जैसे कभी भी लेते हैं ना कि अगर x है उसमें अगर हम +5 लेकर आएंगे तो उसको -5 भी कर देते हैं बैलेंस करने के लिए, है ना, ताकि वो इक्वेशन की एक्चुअल बात खराब ना हो। तो इसलिए यहाँ पर भी हमने जब इसे 5/6 का होल स्क्वायर में लेकर आए तो यहाँ हमने माइनस भी ले लिया। अब इसे आगे सॉल्व करें, x माइनस 5/6 का होल स्क्वायर माइनस 25/36 प्लस 2/3 इज इक्वल्स टू 0। अब इसे सॉल्व करें, ये हो जाएगा हमारा x माइनस 5/6 का होल स्क्वायर माइनस इसका एलसीएम आप लेंगे तो ये आपका क्या बनेगा, एलसीएम आप लेंगे, एलसीएम हो जाएगा 36, ये हो गया आपका -25 और ये 12, 3 12 12 2 24 इज इक्वल्स टू 0। तो ये हो गया x माइनस 5/6 का होल स्क्वायर
माइनस 1/36 इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स, एक और इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ देखिए, 1/36 क्या ये भी किसी और का स्क्वायर लग रहा है? 1 का स्क्वायर, 1 का कोई भी पावर ले लीजिए, 0, नेगेटिव, पॉजिटिव, आंसर हमेशा 1 ही आता है। और 36 6 का स्क्वायर है स्टूडेंट्स। जी हाँ, तो ये हो जाएगा हमारा x माइनस 5/6 का होल स्क्वायर माइनस 1/6 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। देखिए, ये हो गया हमारा कंप्लीटिंग द स्क्वायर का फॉर्मेट। अब आपको और कुछ नहीं करना, सिर्फ जो एक कांस्टेंट टर्म है इसे आपको RHS में लेके जाना है। x माइनस 5/6 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/36, टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड्स, तो x माइनस 5/6 इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 1/6। स्टूडेंट्स, एक बात हमेशा ध्यान रखिए, जब कभी भी आप नंबर का रूट ले रहे हो तो पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स दोनों लेना है, क्योंकि नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर्स दोनों के ही स्क्वायर सेम होते हैं। -6 का स्क्वायर भी 36 होता है और +6 का स्क्वायर भी 36 होता है। तो इसलिए जब हम इनके रूट्स लेंगे तो हमें +-6 दोनों लेना होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये रहा आपका x माइनस 5/6 इज इक्वल टू +-1/6। आप इसे सॉल्व करेंगे और x की बाकी दोनों वैल्यूज आप निकाल लेंगे। तो देखिए, ये कितना ही सिंपल मेथड है कंप्लीटिंग द स्क्वायर। मैं एक बार स्टेप्स वापस आपको समझा देता हूं। आपको सबसे पहले एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट को 1 बनाना है, यानी कि जो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है उससे डिवाइड कर देना है। डिवाइड कर देने के बाद आपका कोई इस फॉर्मेट का बन जाएगा इक्वेशन। उसके बाद जो मिडिल टर्म है आपका एक्स का कोएफिशिएंट है उसको आपको हाफ से मल्टीप्लाई करना है, जिससे हमारा a स्क्वायर माइनस 2ab बैलेंस हो जाए। फिर हम उस दोनों पैटर्न को यहां पर ग्रुप कर देंगे, x माइनस 5/6 का होल स्क्वायर। इसमें हमारा 5/6 का होल स्क्वायर एडिशनल टर्म आया, प्लस 5/6 का होल स्क्वायर, यानी कि इसको ओपन करेंगे तो आपका आएगा +25/36। उसे हमने यहां बैलेंस कर दिया -25/36 से। जो रिमेनिंग टर्म था वो लिख दिया। फिर आगे सॉल्व किया, ग्रुप को वही रहने दिया क्योंकि हमें कंप्लीटिंग द स्क्वायर करना है, ये स्क्वायर के कंप्लीशन वाला फॉर्म है। फिर बाकी को सॉल्व करके हम इसे फाइनल यहां एक कंप्लीटिंग द स्क्वायर फॉर्मेट में लेकर आए। फिर हमने उसे यहां सॉल्व किया और इससे x की रिक्वायर्ड दोनों वैल्यूज हम निकाल सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये मेथड समझ में आया होगा। ज़्यादा इसके क्वेश्चंस नहीं हैं, 3-4 या मैक्सिमम 5 आपको इसके क्वेश्चंस मिलेंगे बुक में। सॉल्व कीजिए, सब सेम फॉर्मेट से होता है। आपके लिए कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड बहुत सिंपल मेथड हो जाएगा। अब हम चलेंगे नेक्स्ट सेक्शन में, जिसमें जानेंगे डिस्क्रिमिनेंट मेथड, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ये एक ऐसा फॉर्मूला होता है जिससे आप दुनिया का कैसा भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं। उसका सॉल्यूशन है भी कि नहीं है, ये भी आपको उस फॉर्मूले से प्रूफ हो जाता है। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में।